आज बात करूंगी पेरेंट्स से, स्पेशली मदर से। विश्व में कहीं पर भी पेरेंट्स के लिए कोई कोचिंग नहीं होता। हम माँ बाप बनते हैं बायोलॉजिकली और बच्चे को पालते हैं उन तरीक़ों से जो अक्सर हम अपने माँ बाप को हमारे साथ करते हुए देखते हैं। लेकिन दावा ये करते हैं कि हम अपने माँ बाप से बेहतर माँ बाप बनेंगे और बच्चे को आज के समय के हिसाब से परवरिश देंगे। लेकिन अभी हाल फिलहाल में कई पेरेंट्स से मिलना हुआ और या फिर कहिए दूर से ही देखना हुआ कि वो किस तरह से अपने बच्चे को हैंडल कर रहे हैं। बहुत छोटे बच्चे जब वो ग्रोइंग स्टेज में हैं, वैसे तो हम हमेशा ग्रो करते रहते हैं, लेकिन ये कहिए कि जब वो चलना सीख रहे हैं, बोलना सीख रहे हैं, बाहर निकलना सीख रहे हैं, माँ बाप से दूर होना सीख रहे हैं, यानी किड्स ऑफ प्रिपरेटरी क्लासेस 3 साल की उम्र से समझ लीजिए और 7-8 साल की उम्र तक समझ सकते हैं आप। इस बीच बच्चा बाहर निकलता है, चीज़ों को देखता है, समझता है और माँ सोच लेती है कि ठीक है, अब ये पढ़ने लिखने लगा, अपना काम करने लगा तो अब ये काफ़ी समझदार हो गया, मेरी डांट को, मेरे निर्देशों को अक्षरशः पालन करेगा। लेकिन सेम टाइम पे बच्चे के लिए चैलेंजेस हैं क्योंकि वो दुनिया से रूबरू हो रहा है, चीज़ों को समझ रहा है। आपको शायद पता ही होगा कि 6 से 7 साल की उम्र तक दिमाग एक ऑर्गन के रूप में पूरा विकसित हो जाता है। उसके बाद उसमें समझ विकसित होती है, ज्ञान उसमें अपनी जगह बनाता है। तो जब उसका दिमाग पढ़ रहा है, वो चीज़ों को देख रहा है, समझ रहा है, सुन रहा है, सीख रहा है, आपका अनुकरण कर रहा है, ऐसे में वो कोई कठपुतली या फिर पपेट नहीं है कि आप उसे अपने हिसाब से चलाते रहें। उसकी एक निजी समझ भी डेवलप हो रही है जबकि वो बहुत छोटा है। ऐसे में बच्चे को बुरी तरह मार मार के जो मदर्स रखती हैं या रोता है, बिलखता है तो एक किनारे छोड़ देती हैं और कहती हैं जाओ तुम रोते रहो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, या फिर चुप हो जाओ, नहीं होगी तो बाबा जी को पकड़ा देंगे या कमरे में बंद कर देंगे, ऐसा हम अक्सर कह देते हैं। शायद मैंने भी अपने बच्चे के साथ ऐसा किया होगा, पर अब मैं अपने अनुभव से और बदलते समय के हिसाब से आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि जिस समय वो रो रहा हो उसका ध्यान बटाइए। मैंने अपने बच्चे को कई बार मार भी दिया, लेकिन यकीन मानिए अब से बहुत साल पहले भी मैंने उससे बातचीत करी। अच्छा बताओ क्या हो गया, आओ उधर देखें, उसको बहलाने की कोशिश करी, उसका ध्यान दूसरी तरफ लगाने की कोशिश करी, या फिर उसकी पसंद का कोई एक काम करके उसको हमारी पसंद का काम करने के लिए मजबूर किया। हमारी पसंद का काम मतलब ये नहीं कि जैसा हम चाह रहे हैं, यानी जो उसके लिए सही नहीं है उसको बताने के लिए पहले एक काम उसकी पसंद का करिए। धीरे धीरे उसका विश्वास जीतिए कि आप उसकी भी सुनते हैं और देखिएगा जब माँ ऐसा करती है तो बच्चे का जो व्यक्तित्व है वो अलग तरह का बनता है, वो एक अलग इंसान के रूप में डेवलप होता है। तो जिस भी उम्र का बच्चा हो उसके व्यक्तित्व को महत्वपूर्ण मानिए। हर एज में हर दिन वो बढ़ रहा है, सीख रहा है और समझ रहा है। वो कोई कठपुतली या पपेट नहीं है कि सिर्फ आपके इशारों पे नाचने के लिए वो इस दुनिया में आया है। आप उसे बतौर माँ बाप मिल गए हैं, ये एक इत्तेफाक था। लेकिन अगर आप बहुत क्रूअल पेरेंट्स हैं और बहुत मारने पीटने वाले हैं तो ये उसकी बदनसीबी ही कहलाएगी, है ना।